गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोक हैं जिसमें निर्णय किया गया है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मेरा वास्तविक अज्ञान क्या है। पहला श्लोक है 13वां। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरो तत्र न मुह्यते। देहिनो अर्थात मुझको देही कहा जाता है, तो जिसकी देह है वो देही है। मैं समझता हूं मैं देह हूं, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि तू देह नहीं है, तू देही, देह का मालिक। तो जिसका देह है उसको देही कहते हैं। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की 2 चीजें हैं, एक शरीर का मालिक। जो शरीर का मालिक है उसको आत्मा कहते हैं, और जिसका मालिक है आत्मा उसको देह कहते हैं। या इसी को भी हम दूसरी तरह से भी कहते हैं कि जीवात्मा या देहधारी आत्मा कहते हैं। जिसका देह है वो देही है। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में कई अवस्थाएं होती हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि देहे कौमारम यौवनम जरा। 3 अवस्था विशेष रूप से देखने में आती हैं। एक बाल्यावस्था, दूसरी तरुणावस्था जिसको यौवनावस्था कहते हैं, और तीसरी वृद्धावस्था जिसको बुढ़ापा कहते हैं। तो 3 अवस्थाएं इस देही की होती हैं या शरीरधारी आत्मा की होती हैं, जो वास्तव में अपने आप में विलक्षण है, अर्थात एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। बालपन जो है, जो बचपन होता है, और जो जवानी होती है, कोई मेल नहीं दोनों का। और जो जवानी है और जो बुढ़ापा है उसमें आपस में कोई मेल नहीं, बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। इसमें विचार करने की बात यह है कि जो देही है अर्थात जो मैं हूं, इसमें जो मेरी पहली अवस्था है बाल्यावस्था वो नाश हो गई, और दूसरी युवावस्था उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई। लेकिन ये जो नाश हुई और दूसरी अवस्था जो उत्पन्न हुई, इससे आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई, अर्थात देही की ही उत्पत्ति नहीं हुई। देही या जीवात्मा वैसे के वैसे ही है। तो फिर हुआ क्या? कहते हैं कि जो दूसरी और तीसरी अवस्था है, जवानी की अवस्था है और बुढ़ापे की अवस्था है या जरा अवस्था है, कहते हैं कि जो निर्विकार आत्मा है, जिसका इस अवस्था से कोई लेना देना नहीं है, जिस अवस्था का आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए उस जीवात्मा को निर्विकार आत्मा कहते हैं। कहते हैं निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था प्राप्त हो रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। परंतु हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज जाते हैं? कि हम अपने आप को देह से अलग करके नहीं देखते, देह करके देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया। तो यहां गीता ये आपको स्पष्ट कर रही है, कृष्ण अर्जुन के लिए स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बुद्धि में जो वहम बैठा हुआ है या ज्ञान बैठा हुआ है उसको वो निकालना चाह रहे हैं। इसीलिए ये उदाहरण देकर उसको समझा रहे हैं कि जो पहली अवस्था है उसके नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से अर्थात जवानी आने से उसका भी आत्मा को कोई असर नहीं होता,
अर्थात आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, तो फिर होता क्या है? निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था प्राप्त होती देखी गई है। तो जीवात्मा कहते हैं, या जो जिसको देही कह रहे हैं, जो देह का मालिक है, कहते हैं कि ये दूसरी और तीसरी अवस्था ये उसी पर आरोपित की गई है, अर्थात ये निर्विकार आत्मा को ये प्राप्त हुई है। जबकि उसका है ही निर्विकार आत्मा, जिसका देह से कोई संबंध नहीं है। संबंध किस सेंस में कि देह में कोई भी परिवर्तन हो जाए, उस जीव के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वैसे ही वो क्या कह रहे हैं कि अगले लाइन में कहें, तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरो तत्र ना मुह्यति। देहांतर क्या होता है? देह का अंत हो गया और दूसरी देह प्राप्त हो गया, उसको देहांतर कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा होने से जो देहांतर की प्राप्ति है, अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती है। कहते हैं कि धीरा तत्र ना मुह्यति। जो धीर अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझने के कारण धीर अर्थात बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। अब बताइए, इस शरीर के अंदर जो जानने वाली चीज है उसको ही देही कहते हैं, वही मैं हूं क्योंकि मैं जानता हूं। तो परिवर्तन देह में हो रहा है और गलती से वो परिवर्तन मैं अपने में देख रहा हूं। इसीलिए जो निर्विकार आत्मा है उसके अंदर वास्तव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन देह में हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन का आरोपण मैं अपने ऊपर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी गलत सोच है, मेरी बुद्धि का निर्णय गलत है कि मैं देह। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है। कृष्ण उसको वापस उसके अपने असली स्वरूप की ओर लाना चाहते हैं कि तू देही है, तू देह नहीं है। देह में जिस प्रकार बाल्यावस्था आई वो नष्ट हो गई, युवावस्था आई वो उत्पन्न नई स्थिति उत्पन्न हो गई, फिर उसके पश्चात में वृद्धावस्था उत्पन्न हो गई। तो दो अवस्थाएं ये उत्पन्न होने के बाद भी जो पहली अवस्था बालिपन की नाश हुई, तो क्या उस देही का नाश हो गया? देही में कोई परिवर्तन हुआ? देही वैसी की वैसी ही है। इसीलिए ये विज्ञान गहरा हो जाता है। क्यों गहरा हो जाता है? क्योंकि इसी को मोह कहते हैं। जो मैं हूं नहीं, वो जिंदगी भर अपने आप को समझता रहूं, इसी को मोह कहते हैं। और अर्जुन इसी का शिकार हो गया था। वो ये कह रहा था, ये सारे जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, ये शरीर हैं, इनके नाम हैं, इनके रूप हैं, इनके गुण हैं, इनके कर्म हैं, और मैंने यदि युद्ध किया या इन्होंने युद्ध किया तो ये सब मारे जाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो उसकी दृष्टि केवल शरीर पर है, इससे हटकर उसकी कोई दृष्टि नहीं। देखिए, कृष्ण की आत्मदृष्टि है, वो तो यही करें, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं तेरे अंदर निवास करता हूं। तो विचार करो, एक जिंदा वस्तु है, या यूं कहिए कि एक जानने वाली वस्तु है या चेतन वस्तु है, और एक जड़ वस्तु है जो जानती ही नहीं। आपकी देह में हड्डी है, आप सब जानते हो, जो जड़ वस्तु नहीं जानती। शरीर का कोई भी अंग आप बदल सकते हो, लेकिन जीव को बदल सकते हो क्या? कोई डॉक्टर इस देह को ऐसे ही रखे, मुझको बदल दे, ऐसा कोई ऑपरेशन होता है क्या? कोई नहीं। देह के हर अंग ठीक किया सकते हैं, रिपेयर किया सकते हैं, बदले भी जा सकते हैं। इतना होने के पश्चात भी, क्योंकि मैं संसार के बीच में पलता हूं, जो अपने आप को केवल देह समझते हैं, उनके बीच में मेरा पालन पोषण होता है। इसलिए मेरी बुद्धि में भी वही मोह आ जाता है, क्या कि मैं भी देह हूं, ये भी देह। इससे ऊपर जीव की कोई सोच या ये संसारी मनुष्य की सोच होती ही नहीं। तो इसीलिए दूसरे अध्याय में ये 2 श्लोक आए हैं जो मेरी अपनी स्थिति का बयान कर रहे हैं और एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार इस देह के अंदर 3 अवस्थाएं आती हैं,
बालपन की अवस्था, जवानी की अवस्था और बुढ़ापे की अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, जरावस्था। तो इस परिवर्तन के साथ मैं जो देह का मालिक हूं, जिसको देही कह रहे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो निर्विकार है। जैसे देह घटती बढ़ती रहती है, लेकिन मैं घटता बढ़ता नहीं, मैं वैसे का वैसा ही रहता हूं। लेकिन मैं कंफ्यूज रहता हूं, क्योंकि कंफ्यूज लोगों के बीच में मेरा पालन पोषण हुआ है। क्या? कि मैं देह हूं, इससे ऊपर मेरी कोई सोच नहीं। तो आगे इसीलिए वो आगे 22वें श्लोक में कहते हैं, देखो, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कितना सरल सा उदाहरण कृष्ण जो है देकर उस अर्जुन को समझाया। कहते हैं, जैसे जगत में मनुष्य पुराने अर्थात जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, हम यही तो करते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए ग्रहण कर लेता है, अर्थात नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अर्थात पुराना हो जाता है, इसमें टूट फूट हो जाती है। तो क्या होता है कि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्य नवीन शरीर को प्राप्त करता है। यदि मैं देह हूं तो देह के ऊपर ये वस्त्र है, वस्त्र पुराने होते हैं, हट जाते हैं, मैं इसको बदल लेता हूं। वस्त्र बदलने से क्या मैं बदल जाता हूं? मैं नहीं बदल। उसी प्रकार इस जीवात्मा पर या जीव पर या शरीरधारी आत्मा पर यह शरीर वस्त्र की तरह से चढ़ा हुआ है। वस्त्र जब पुराना हो जाता है तो उसको बदल दिया जाता है, जिसको हम मौत कहते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तू वस्त्रों के लिए रो रहा है। जो वास्तविकता है, जो जीवन शक्ति है इनके अंदर, जिसके ऊपर ये वस्त्र शरीर के वस्त्र चढ़ा हुआ है, वो तो वैसे का वैसे रहेगा। युद्ध में ये सारे मारे जाएंगे, इनके शरीर का परिवर्तन हो जाएगा, मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये शरीर है ही नहीं। तो अब बताइए, दूसरे ही अध्याय में अर्जुन को कृष्ण दो उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि देख, पहले तो उदाहरण दे रहे हैं कि शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, बालपन से जवानी आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि बालपन नष्ट हो गया, जवानी पैदा हो गई। फिर क्या होता है? जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा पैदा हो जाता है। तो जवानी पैदा हुई, बुढ़ापा पैदा हुआ, तो क्या जो शरीरधारी जीव है, शरीरधारी आत्मा है, क्या उसके अंदर कुछ उत्पन्न हुआ? परिवर्तन शरीर में हुआ। और जब बालपन नाश हुआ तो क्या आत्मा में कोई परिवर्तन हुआ? तो शरीर के परिवर्तन से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो वैसी की वैसी ही है। उसी प्रकार ये दूसरे दौर में कहते हैं कि पूरा का पूरा शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। और मैं क्योंकि मोहग्रस्त हूं, इसलिए मैं समझता हूं मैं मर जाऊं। मुझको ये पता ही नहीं, कोई गुरु मिला ही नहीं, कोई ऐसा घर में कोई विवेकवान पुरुष हुआ ही नहीं मेरे घर में जो मुझको ये समझाए कि तू देह तो कभी था ही नहीं, तू जीव है, तेरे अंदर जान है, अर्थात तेरे अंदर चेतना है, तू जानता है। इस देह में कोई वस्तु ऐसी नहीं है, कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो जानता हो। और मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो देह में कैसे हो सकता हूं जब देह में कोई ऐसी चीज है जो जानती हो और मैं जानता हूं? तो इसलिए वही कह रहे हैं, जो जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती।
ईश्वर जानता है। ईश्वर के बारे में मुझे क्यों भरोसा होता है? क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, उसको मैं गुरु कह देता हूं। लेकिन मैं क्या हूं? मैं लिमिटेड जानता हूं, मेरे जानने की सीमा। क्या जानता हूं? जो बुद्धि का निर्णय है, जो शास्त्र का अर्थ है, जो मन के अंदर संस्कार है, मन के अंदर मेरी वासनाएं हैं, मैं जानता हूं। तो मन के अंदर जो संस्कार है, मन के अंदर जो कल्पनाएं हैं, मन के अंदर जो इच्छाएं, मैं जानता हूं। और बुद्धि का जो निर्णय है मेरी, वो उसको भी मैं जानता हूं। उस निर्णय को मैं बदल भी देता हूं। निर्णय बदलता है, मैं नहीं बदलता, मैं जानने वाला वही है। कल्पनाएं बदलती हैं, वासनाएं बदलती हैं, संस्कार बदलते हैं, मन के अंदर परिवर्तन होते हैं, लेकिन मैं उनको जानने वाला वही रहता हूं। इतनी सरल सी बात भी, क्योंकि मेरा चिंतन करने की आदत ही नहीं है, सोचने के तरीके मेरे संसारिक हैं, अज्ञानी के बीच में पला हूं, अज्ञानी बनकर जी rहा हूं और अज्ञानी बनकर संसार से विदा भी हो रहा हूं। तो गुरु कह रहा है तू ज्ञानी बनकर भी तो विदा हो सकता है। महाराज जी अपने बारे में कह रहे हैं, प्रेमी जब इनकी 3 वर्ष की अवस्था थी तब से इनको बोध है कि संसार क्या है, देह क्या है, ईश्वर क्या है। और ये भी कह रहे हैं प्रेमी ये पिछले 3 जन्म की कमाई है। अब आप बताइए, जन्म महाराज जी का हुआ था या जन्म शरीर का हुआ? तो शरीर का खोल, शरीर रूपी वस्त्र बदला जा रहा है, लेकिन जीव वही है। जो सुख दुख भोग रहा है, जो जान रहा है, वो वही है। तो बताइए, वर्तमान जो मेरी देह है, मैं ये सोचूं मैं बूढ़ा हो गया और निराश हो जाऊं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रभु की याद कैसे कर सकता हूं? अरे जीव बूढ़ा नहीं होता, मैं जानने वाला बूढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी भर में अपने आप को शरीर समझता रहा और शरीर बूढ़ा हो गया, इसलिए स्वाभाविक मेरे अंदर ये निर्णय आता है कि मैं बूढ़ा हूं। विवेक दृष्टि से यदि देखो, ज्ञान दृष्टि से यदि देखो, विचार दृष्टि से यदि देखो, तो वास्तव में मैं वो हूं जो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, मैं वो हूं जो कभी मरता ही नहीं। तो इसे एक गलती की सजा कि मैं देह हूं, कितने जन्म भोगूंगा मैं? तो इसलिए सब कुछ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि वर्तमान जन्म मनुष्य का तुझे हो गया है। इस जन्म में तुझे गुरु मिलता है, तुझे शास्त्र पढ़ने को मिलते हैं, ये एक मौका है तुझको। तू चाहे तो अपने ज्ञान को, अज्ञान को हटा कर ज्ञान पैदा कर सकता है। धी कहते हैं बुद्धि को, धीर कहते हैं जो बुद्धिमान। तू मूर्ख से बुद्धिमान बन सकता है, अज्ञानी से ज्ञानी बन सकता है। संसार के एक एक सुख के लिए तू तरसता रहता है, जरा सी खाने की चीज तुझको तरसता है। और एक सत्पुरुष है, तेरा गुरु है, वो 3 वर्ष की आयु में कह रहे हैं कि इनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है और संसार क्या है। और उनकी जीवनी जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तब पता लगता है कि 9 वर्ष की आयु में बालक, वो बाल्यावस्था थी, वो शरीर की बाल्यावस्था थी, वो घर छोड़कर जंगल में जाना शुरू कर दिया था। जंगल से रात को अंधेरे में आते थे, माँ वेट करती रहती थी कि मंगत कहाँ गया। लेकिन जब उनके पास आते थे तो उनकी जब आंख देखती थी तो उसमें जो निडरता थी, उसमें जो शांति थी, उनके लिए चैन आ जाता था कि मेरे मंगत को कुछ नहीं होने वाला। अब बताइए, शरीर देखते तो माँ को भी डर लगता है, लेकिन आंख में मुझे कुछ और दिखाई पड़ रहा है, वो निर्भयता दिखाई पड़ रही है, वो शांति दिखाई पड़ रही है। क्या 2 चीजें नहीं है? अंदर से जो निर्विकार आत्मा है, निर्विकार जीव है, यदि उसको ईश्वर का होश आए, वो भी इस देह के अंदर है। सारे ऋषि महाजी भी कह रहे हैं सतगुरु तो अंदर, हम गुरु को शरीर करके ही जानते हैं, गुरु अपने आप को कुछ और कह रहे हैं। तो सतगुरु तो अंतर में, कौन सा गुरु अंदर है? मेरे में और गुरु में क्या
को भी कहा जाता है, आत्मा को सतगुरु को भी कहा जाता है। लेकिन मुझको आत्मा के साथ साथ क्या कहा जाता है कि मन और बुद्धि मेरी, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख, मुझको ये चाहिए, मुझको ये नहीं चाहिए। तो मन और बुद्धि इस आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ये जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए जब वर्तमान देह का अंत होता है तो होता क्या है, देह तो नहीं तैयार हो जाती है, लेकिन जो मन और बुद्धि मैंने इस जन्म में तैयार की थी वो आत्मा की तरह से ही सूक्ष्म है, वो नहीं मरती, वो बची रहती है। इसलिए जीव के साथ ये मन बुद्धि नई देह में वही क्रिया शुरू कर देते हैं। इसलिए वर्तमान जन्म में जो वासनाएं लेके गए हो, जो दोष लेके गए हो और जो गुण लेके गए हो, सारे के सारे आपकी मन और बुद्धि में वो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए सब कुछ कहते हैं तूने जो प्रॉपर्टी साथ ले जानी है उसकी कमाई करना, तो उस प्रॉपर्टी की कमाई कर रहा है मूर्ख बनकर, जो यही छोड़ जानी है। संसार की कितनी भी विद्या पढ़ ले, तुझे नई देह में ABCD सीखना ही होगा, कोई विद्या काम नहीं आई है। लेकिन तुमने यदि आत्मविद्या सीख ली, अध्यात्म विद्या सीख ली, बुद्धि में तो तेरे विवेक होगा, बचपन से विवेक होगा। महाराज जी की बुद्धि में बचपन से कोई अज्ञान दिखाई पड़ रहा है क्या? तो छोटा सा बालक स्कूल जा रहा है, वापिस किताबें लेकर आ रहा है, तो कहीं रास्ते में एकांत में कोने में बैठ के किताबें रख के भगवान के ध्यान में लीन हो जा रहा है। और बाकी बच्चे भूख लगी है तेज, भाग के घर पहुंच रहे हैं कि खाने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा, मौज मस्ती मिलेगी। जिनकी बुद्धि में अज्ञान है वो कुछ और सोच रहे हैं, जिसकी बुद्धि में ज्ञान है वो कुछ और कर रहा है और सोच रहा है। कितना बड़ा भेद है एक महाराज जी के बालपने में और आम व्यक्ति के बालपने में। तो सब कुछ कहते हैं बुद्धि का विकास करने के लिए तुझको मानव जन्म दिया गया था, और तू क्या करता रहा? वासना पैदा करता रहा, वासना की नकल करता रहा, और नकल करके उनको पूर्ण करता रहा। तो हुआ क्या? तेरा एक मोटा मन तैयार हो गया जिसमें वासना ही वासना है, इच्छा ही इच्छाएं हैं, और जो भोग विलास किए तूने इस शरीर के साथ में, वर्तमान शरीर के द्वारा, वो सारे के सारे उसके संस्कार मन में होते। तो कूड़ा करके संसार का इकट्ठा करके मैं अपना मन तैयार करके यहां से ले जाता हूं। अब बताइए, बुद्धि में भी संसारी है, मैं सबकी नकल करके ये देखता हूं कि इसने इतना पैसा कैसे कमाया, इसने इतना साजो सामान कैसे इकट्ठा कर लिया, इसने कौन सी एजुकेशन अपनाई, मैं उसकी नकल करके वही करने का प्रयास करता हूं और धोखा खा। क्योंकि मेरी बुद्धि तो ये बात स्वीकार ही नहीं करती, कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर। चित्त कहते हैं बुद्धि को, जिसमें विवेक है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें चेतना है। तो मैं जीव हूं, मेरे में चेतना है। तो इस चेतना को कह रहे हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त को देवे धीर। मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। जीव की सारी बेचैनी कोई हर सकता है वो प्रभु का नाम है। क्यों? क्योंकि वो मन के सारे संस्कारों को भस्म कर देता है। तो ये बुद्धि इस मन से स्वतंत्र हो जाती है, अर्थात मन संकल्प रहित हो जाता है। और ऐसी बुद्धि, ऐसा जीव जो अंदर प्रभु की याद करता है तो प्रभु का अनुभव हुआ करता है, क्योंकि बाधा तो है ही नहीं इसके पास। संकल्प की ही बाधा है। आप सिमरन करते हो तो कौन बाधा बनता है? केवल आपका मानसिक संकल्प ही आपकी बाधा बनता है। सिमरन भी आपको नहीं करने देता। उस समय आप ये तो सोचो कि किसी तरह से गुरु कृपा कर दें, मन मेरा जो है संकल्प रहित हो जाए। लेकिन दैनिक क्रिया जो आपकी है, आप हर काम को उल्टा करते हो जो संकल्प को बढ़ाता है। अपने बच्चे से इतना गहरा मोह करते हो, मेरा बच्चा सुखी रहे, बस मेरा बच्चा। अपने शरीर से मोह, बच्चे के शरीर से मोह, ना अपने बारे में कोई अक्ल, ना बच्चे के बारे में कोई अक्ल। क्या उसको गाइड करोगे आप जब खुद ही मिसगाइड है?
तो इसीलिए भले ही ये 2 श्लोक हों अध्याय दूसरे के गीता के, लेकिन 2 के अंदर इतनी गहरी बात है कि अर्जुन की जो बीमारी है कृष्ण उसको समझ रहे हैं, इसलिए उसको याद दिला रहे हैं कि तू देह नहीं है, तू जीवात्मा है, तू जीव है, और ये सामने खड़े हैं ये भी जीव है, इसलिए इसमें से कोई भी नहीं मरेगा, मात्र इनकी देह बदल जाएगी। और दूसरा सिद्धांत गीता में आगे आता ही है कि देह प्रारब्ध क्या है, ये भी किसको भी कोई नहीं मार सकता। जब तक जो प्रारब्ध देह का मिला है, सारे कर्म देह के द्वारा हो नहीं जाएंगे, देह बनेगी, तो क्यों भयभीत होता है? इसलिए वो निष्काम होने की बात करते हैं। मनुष्य जन्म निष्काम होने के लिए मिला ताकि अंतर्यामी ईश्वर का मैं अनुभव कर सकूं, क्योंकि निष्कामता का मतलब है मन की समाप्ति, मन का निर्मल हो जाना, मन संकल्प रहित हो जाना। मन के संकल्प रहित होते ही ये जीव उस ईश्वर अवस्था का अनुभव करता है, उसको हम मोक्ष कहते हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए मोह से, दुख से, बेचैनी से मुक्त हो जाता है। ओम